हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए मूल अधिकारों की ट्रिक लेकर आए हैं। और मूल अधिकारों की जो पहले वाले पार्ट के अंदर मैंने बता दिया था, मूल अधिकार जो 6 थे पहले मैंने उसकी क्रम से ट्रिक आपको बता दी थी। आज हम पर्टिकुलर जो संविधान का जो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है, 14 से लेकर 18 तक जो हम बात करते हैं समानता के अधिकार की बात करते हैं, जिन समानता के अधिकार जिसमें हमने संविधान का आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और 18 की बात की थी। इससे पहले वाले पार्ट के अंदर हमने बता दिया था कि ये जो आर्टिकल है मुख्यतः समानता पर आधारित है। यानी हमारे संविधान के अंदर यानी किसी भी व्यक्ति के साथ जो समानता का अधिकार है वो इन 4 अधिकारों में बताया गया है। यानी किसी भी व्यक्ति को यानी समानता की यानी किसी भी अलग कोई भी व्यक्ति उस पर यानी समान अधिकार है। यानी किसी भी अलग यानी उसके साथ यानी हम अलग से व्यवहार नहीं कर सकते। यानी हमें समान, हमारे संविधान ने हर व्यक्ति पर समान रूप से समान कानून बनाया है। इससे संबंधित इन सभी आर्टिकलों की हम ट्रिक लेकर आए हैं जो आपको बहुत पसंद आएगी। हम देखते हैं कि समानता के अधिकार में आर्टिकल 14 से लेकर 18 है, जिसमें मुख्यतः देखो कई बार एग्जाम में मुख्यतः ये पूछ लेते हैं कि समानता के अधिकार में मुख्यतः कितने आर्टिकल हैं। आर्टिकल ये नहीं पूछता कि कौन से में विधि है, कौन से में धर्म है, कौन से में अस्पृश्यता है, कौन से में सेना है। वो यह पूछ लेता है कि समानता के अधिकार में मुख्यतः कितने आर्टिकल हैं। तो हम लोग ये दिमाग लगाते हैं कि आर्टिकल 14 से लेकर 18, इससे हम दिमाग में लगाते हैं कि 4 आर्टिकल है, लेकिन ये 4 आर्टिकल ना होकर 5 आर्टिकल आएंगे इसके अंदर। एक तो है जिसमें देखो 14 है, 15 है, 16 है, 17, 18 और हम अनुमान लगाते हैं अच्छा 14 से 18 तक 4 आर्टिकल होंगे। तो आपको सबसे पहले याद रखना है कि समानता के अधिकार में मुख्यतः कितने अधिकार हैं? 5 अधिकार है। कितने अधिकार हैं? 5 अधिकार है। और इन 5 अधिकारों की हम आज ये ट्रिक लेकर आए हैं। ये ट्रिक है, आपको 1 या 2 बार पढ़ने पर ये ट्रिक आपको आसानी से याद हो जाएंगी। लेकिन देखो किसी भी अगर आपको डिटेल में समझना है इन सभी अधिकारों को तो आपको ट्रिक की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक बार अगर एग्जाम में जा रहे हैं तो अगर आप इसको ट्रिक में यानी याद करके चले जाएंगे तो एग्जाम में यानी क्वेश्चन को यानी जल्द करने की जो वो आदत है वो आपके अंदर जल्दी रहेगी इस ट्रिक के माध्यम से। तो अब जो ट्रिक है सबसे पहले हमने थंबनेल पर आपने देख लिया होगा कि जो ट्रिक की हमने थंबनेल के ऊपर वो ट्रिक लिख दी थी। अब फिर से मैं दोहरा देता हूँ वो ट्रिक। तो वो ट्रिक है, विधि ने धर्म को लोक कर अस्पृश्यता की उपाधि दी। जो हमने येलो कलर के अंदर जिन अक्षरों को हाईलाइट करके रखा है ये मुख्यतः है, इन्हीं अक्षरों पर हमें फोकस करना है। इन्हीं अक्षरों से हम ट्रिक लेकर आए हैं और ये 5 शब्द अगर आपको याद हो गए तो आपको 5 आर्टिकल याद हो जाएंगे। तो सबसे 5 बार, 6 बार, 10 बार इस ट्रिक को 2 बार, 3, 4 बार रिवाइज करेंगे। देखो, विधि ने धर्म को लोक कर अस्पृश्यता की उपाधि दी। यानी विधि ने धर्म को लोक कर अस्पृश्यता की उपाधि दी। विधि ने धर्म को लोक कर अस्पृश्यता की उपाधि दी। देखो फिर से देखूंगा हम जो विधि है, विधि का मतलब देखो बच्चों आपको याद, विधि का मतलब क्या होता है? कानून। विधि का मतलब होता है कानून। क्या? कानून। तो विधि ने धर्म को लोक कर अस्पृश्यता, यानी विधि ने धर्म को लोक कर दिया यानी बंद कर दिया और फिर उसे अस्पृश्यता की उपाधि दी। इन सभी शब्दों का अर्थ हम नीचे समझेंगे। तो आपको यह ट्रिक याद हो गई होगी कि विधि ने धर्म को लोक कर अस्पृश्यता की उपाधि दी। क्या है? विधि ने धर्म को लोक कर अस्पृश्यता की उपाधि, यानी जो विधि है उसने धर्म को लोक कर दिया और फिर उसे एक अस्पृश्यता की उपाधि दी। 3 या 4 या 5 बार इसको दोहरा लेंगे तो आपको ये ट्रिक याद हो जाएगी। यानी क्या है ट्रिक? विधि ने धर्म को लोक कर अस्पृश्यता की उपाधि दी। अब आपको बिना देखे आप बोलेंगे विधि ने धर्म को लोक कर अस्पृश्यता की उपाधि दी। क्या? विधि ने धर्म को लोक कर अस्पृश्यता की उपाधि दी। यानी विधि ने धर्म को तो लोक कर दिया यानी ताले के अंदर बंद कर दिया और फिर किसने धर्म को लोक किया? विधि ने धर्म को लोक कर अस्पृश्यता की उपाधि दी, यानी उसे लोक कर उसे अस्पृश्यता की उपाधि दी। तो चलिए हम अब बात करते हैं विधि। देखो हमारा जो शब्द है ये विधि है। देखो विधि, इस विधि से इस आर्टिकल के अंदर मुख्यतः 2 बातें निकल कर आती हैं। क्या बातें निकल कर आती हैं? 2 बातें। एक तो जो बात निकल के आती है वो आती है विधि के समक्ष समता। क्या आती है? विधि के समक्ष समता। और दूसरी जो बात निकल के आती है विधि का समान
संरक्षण, विधि का समान संरक्षण। हमने विधि से यह आर्टिकल बनाया कि विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण हमें संविधान के किस आर्टिकल में देखने को मिलता है? ये हमें संविधान के आर्टिकल यानी 14 के अंदर देखने को मिलता है। यानी संविधान का जो आर्टिकल 14 है वो हमें विधि के बारे में बताता है। मैंने पहले भी बता दिया विधि का मतलब क्या होता है, कानून, और कानून से ही हम इस संबंधित इस आर्टिकल में बात की गई है, यानी विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण। इस आर्टिकल में मुख्यतः दो बातों को बताया गया है, विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण। देखो, ये विधि का जो समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण है, ये अलग अलग देशों से हमने लिया है। सबसे पहले मैंने आपको ये बता देता हूँ, जो मूल अधिकार है, मूल अधिकार हमने कौन से देश से लिया है, मैंने यहाँ पर लिख दिया है। हमने जो फंडामेंटल जो राइट है, हमने किस देश के संविधान से लिया है? तो हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। कि जब भी देश के अंदर ह्यूमन राइट्स की बात होती है, मानव अधिकारों की बात होती है, तो सबसे पहले जो उभर कर आता है वो उस देश का नाम क्या है? अमेरिका। उस देश का क्या नाम है? अमेरिका। यानी अगर पूरी दुनिया के अंदर ह्यूमन राइट्स के लिए जो लड़ता है उस देश का क्या नाम है? अमेरिका। अगर किसी भी देश के किसी भी कोने के अंदर कोई भी अधिकारों का उल्लंघन हुआ तो अमेरिका वहां पर पहुंच जाएगा। क्या पहुंच जाएगा? अमेरिका वहां पर पहुंच जाएगा। अगर किसी भी देश में अगर ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन हुआ तो वहां पर हस्तक्षेप करने के लिए अमेरिका पहुंच जाएगा। तो इससे आपको सीधा सा अनुमान हो जाना चाहिए, जब भी मूल अधिकार आप पढ़ोगे कहीं पर भी एग्जाम में, तो हमें सीधा हमारे दिमाग में एक चित्र बन जाना चाहिए अमेरिका का, क्योंकि अमेरिका ही है मूल अधिकारों का जो नेता है, वो क्या है? अमेरिका ही। ये ही हमेशा मूल अधिकारों के लिए लड़ता है और विभिन्न देशों पर ही मूल अधिकारों के नाम पर सेंसन लगा देता है कि यहाँ पर आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। चाहे वो आप अफगानिस्तान देख सकते हैं, यानी विभिन्न यूरोप के विभिन्न देश सकते हैं, ईरान, इराक, जिस पर भी उत्तरी कोरिया है कि वहाँ पर ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन होता है, तो उस पर इन देश अमेरिका ने सेंसर लगा रखे हैं। तो आपके अंदर दिमाग के अंदर पहले ये दिमाग में आ जाना चाहिए, जब जब अधिकारों की बात होगी तो अमेरिका उभर कर आएगा। तो सबसे पहले हमारा ये क्लियर हो जाना चाहिए कि मूल जो अधिकार है वो कहाँ से लिए गए हैं? वो अमेरिका से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं। कहाँ से? अमेरिका से लिए। तो आपको ये ध्यान में आ गए कि पूरे मूल जो अधिकार हमने अमेरिका से लिए हैं। ठीक है, मूल अधिकारों की जब बात की जाती है तो। लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूं कि इस विधि के अंदर जो आर्टिकल 14 है, इसमें दो बातें कहेंगी, ये विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। अब इसका अर्थ क्या है? इन दोनों का अर्थ समझिए। देखो, यहाँ पर दो पॉइंटें हैं, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। तो विधि की जो समक्ष क्षमता हमने जिस देश से ली है उसका नाम क्या है? यूनाइटेड किंगडम। क्या नाम है? यूके। यूके का मतलब यूनाइटेड किंगडम। अगर मैं दूसरी भाषा में कहूं तो ब्रिटेन, जिसे आप लंदन तथा इंग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। हमने अपने इस यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, यानी हमने बताया संयुक्त राज्य जो यानी संयुक्त जो यूनाइटेड जो किंगडम है वो मुख्यतः कितने राज्यों से मिलकर बना हुआ है? 4 राज्यों से मिलकर बनाया। हमने हमारे यानी प्ले लिस्ट में जाकर आप इसके बारे में देख सकते हैं। हमने इस यूके के बारे में हमने आपको बेहतरीन तरीके से बताया कि यूनाइटेड किंगडम किन किन राज्यों से मिलकर बना हुआ है, कि ब्रिटेन क्या है, इंग्लैंड क्या है, लंदन क्या है। आप अधिकतर लोग कंफ्यूज होते होंगे क्या कि लंदन कहाँ पर है, इंग्लैंड कहाँ पर है, ब्रिटेन कहाँ पर है और ग्रेट ब्रिटेन कहाँ पर है और स्कॉटलैंड कहाँ पर है। तो ये सभी बातें हमने अपने वीडियो के अंदर बताई है तथा आप वहाँ पर हमारे चैनल के ऊपर जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो हमने विधि के जो समक्ष समता है वो कहाँ से ली है? हमने ब्रिटेन से ली है। कहाँ से ली है? ब्रिटेन से ली है। और विधि के जो समान जो संरक्षण है वो कहाँ से लिया है? हमने अमेरिका से लिया है। ये कहाँ से लिया? हमने अमेरिका से लिया है। तो देखो, हमने बात करें किसकी? अगर मूल अधिकारों की बात होगी तो हमने मूल अधिकार कहाँ से लिए हैं? अमेरिका से लिए हैं। कहाँ से लिए हैं? अमेरिका से लिए हैं। अब मूल अधिकारों में जो आर्टिकल हम 14 की बात करते हैं, जिसके अंदर विधि के बारे में बताया गया है, इसमें मुख्यतः दो बातें बताई गई। पहली जो बात बताई गई है, विधि की समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। और विधि की जो समक्ष समता है वो हमने ब्रिटेन से लिया है और विधि का जो समान संरक्षण है वो हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका। तो हमारा जो ट्रिक थी, हमने विधि का जो पहला जो अक्षर था विधि, तो हमसे बता दिया विधि का तो हमने ये ट्रिक आपको बता दी। इसमें दो बातें, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। आपकी इसके बारे में आपको बता देते, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण का मतलब क्या है।
देखो इस पहले संदर्भ विधि के समक्ष समता, यानी विधि का मतलब हमने यहाँ पर बताया, विधि का मतलब कानून, और कानून के समक्ष समता यानी कानून के समक्ष सभी समान है। इसका मतलब ये हुआ कि कानून के अनुसार समान सभी लोग क्या है, समान है। यानी कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो भारत का हो चाहे भारत का नहीं हो, चाहे वो NRI हो, यानी विदेशी व्यक्ति जो भारत के अंदर रह रहा है, या विदेशी टूरिस्ट जो हमारे भारत के अंदर घूमने आए हैं, उन पर भी यह नियम लागू होता है। आजकल बहुत से एग्जामों में ये पूछ लेते हैं कि विदेशियों पर लागू होता है या नहीं लागू होता है, तो ये मैं बता दूं, जो ये आर्टिकल है विदेशों पर, विदेशी लोगों पर लागू होता है। यानी विधियों पर, यानी विधि के समक्ष समानता, विधि का मतलब हो गया कानून, यानी कानून के समक्ष समता, समता का मतलब समान, यानी कानून के समक्ष समान है, यानी कानून के अनुसार किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा। यानी कानून जो है वो किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। भेदभाव का मतलब ये हुआ, अगर कोई व्यक्ति अमीर है और कोई व्यक्ति गरीब है, तो ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट अगर कोई व्यक्ति अमीर है तो उसे यानी कम सजा देगा, और अगर कोई व्यक्ति गरीब है तो उसे कम यानी अधिक से अधिक सजा देगा कि उसके पास पैसे नहीं है। तो इस आर्टिकल में यही बताया गया कि विधि के समक्ष समता, यानी जो विधि है वो किसी भी व्यक्ति के साथ समान रूप से व्यवहार करेगा। यानी विधि है, जो कानून है, वो कभी भी ये नहीं देखा कौन व्यक्ति अमीर है, कौन व्यक्ति गरीब है, कौन व्यक्ति उच्च जाति से है, कौन व्यक्ति नीची जाति से है। तो ये बात हमने कहाँ से ली है, वो ग्रेट ब्रिटेन से ली है, यानी यूनाइटेड किंगडम से ली है हम। और दूसरी जो बातें हमने विधियों का सम्मान संरक्षण, विधियों का सम्मान संरक्षण, वो हमने कहाँ से ली है, अमेरिका से ली है, विधियों का सम्मान। और देखो विधि और यहाँ पर भी विधि का मतलब कानून ही होगा, और कानून का समान संरक्षण यानी कानून का समान संरक्षण होगा। यानी क्या होगा, कानून का समान संरक्षण होगा। मैं आपको बता दूं, इसका मतलब ये होगा कि समान विधि के अंतर्गत सभी व्यक्तियों के लिए समान नियम होंगे। यानी ऐसा कभी भी नहीं होगा अगर कोई व्यक्ति अमीर है तो उसके लिए कोई अलग से कानून बना दिया जाएगा, अगर कोई व्यक्ति गरीब है तो उसके लिए कोई अलग से कानून बना दिया जाएगा। यानी प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान कानून होगा, और समान कानून के अंदर ही अंतर्गत उसको संरक्षण दिया जाएगा। अगर मैं आपको बता दूं, इसके अंदर इसका मतलब ये हुआ बिना भेदभाव के समान के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। यानी कोई भी, यानी समान संरक्षण का मतलब विधियों का समान संरक्षण होगा, यानी कानून है वो सभी के लिए समान संरक्षण होगा। किसी ऐसा नहीं है अगर कोई व्यक्ति, मैं बार बार बता रहा हूँ कि अगर ये कोई व्यक्ति अगर उच्च जाति का है तो उसे ज़्यादा संरक्षण देगा, अगर कोई व्यक्ति निम्न जाति का है तो उसे यानी कम संरक्षण देगा, क्योंकि वो उच्च जाति से है और तथा निम्न जाति है। ऐसा हमारे संविधान के अंदर कभी भी भेदभाव नहीं किया गया है। तो आपको यह आर्टिकल याद हो गया होगा, विधि। तो हमने बता दिया विधि के समक्ष समता यानी ब्रिटेन से लिया गया, और विधियों का सम्मान संरक्षण कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है, जो एक नकारात्मक अवधारणा को रिप्रेजेंट करता है। आप देखो ये एक नकारात्मक अवधारणा को रिप्रेजेंट करता है, विधियों का समान संरक्षण। क्यों हमने इसका अर्थ ये हुआ कि विधि के समान सभी व्यक्तियों के लिए समान कानून रहेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये एक नकारात्मक अवधारणा है। आप अगर ये माने कि अगर कोई व्यक्ति विकलांग है, अगर और एक व्यक्ति विकलांग है, अगर एक व्यक्ति सही है, तो ये नियम वहाँ पर गलत हो जाता है। वहाँ पर ये इस नियम को फॉलो हम नहीं करते। अगर कोई व्यक्ति अगर विकलांग है, अगर हम या कहीं पर मैराथन हो रहा है, अगर कोई व्यक्ति विकलांग है, अगर और एक व्यक्ति जो शरीर से हष्ट पुष्ट है, उसका जो पैर है वो एकदम हष्ट पुष्ट है और एकदम सही है, और एक व्यक्ति जो विकलांग है तथा उसके पैर में मोच आई हुई है तथा उसका पैर टूटा हुआ है, अगर हम उसको मैराथन के अंदर दोनों को अगर बराबर इक्वल कर देंगे तो हमारा जो संविधान है वो इस बात को लागू नहीं कर पाएगा। क्यों लागू नहीं कर पाएगा? कि वो दोनों एक दूसरे में अपने शरीर के मुकाबले बराबर नहीं है। और कानून ये कहता है कि सम्मान संरक्षण दिया गया है व्यक्ति को, यानी सभी विधि है कभी भी भेदभाव नहीं करेगी। ये एक नकारात्मक अवधारणा है। हमें उस स्थिति के अंदर उस विकलांग व्यक्ति को हमें अधिक से अधिक संरक्षण देना पड़ेगा। यह किसी भी, जैसे हम सरकारी नौकरी के अंदर देखते हैं, यानी कहीं पर रोजगार की बात आती है तो अगर जो विकलांग होते हैं, जैसे विधवा कोटा होता है, हम वहाँ पर ज़्यादा यानी लोग वहाँ पर आरक्षण ज़्यादा देते हैं, वहाँ पर लोगों को संरक्षण ज़्यादा देते हैं, क्योंकि वो यानी समाज से एक पिछड़े हुए लोग हैं, वो विकलांग है, वो बराबर व्यक्ति के
जो एक शरीर चेस्ट पुष्ट है उसके मुकाबले वो थोड़ा कमज़ोर है, तो हमें उसको ज़्यादा संरक्षण देना होगा। और हमें हमारे संविधान के अंदर बताया गया है जबकि विधि का सम्मान संरक्षण होना चाहिए। ये एक नकारात्मक अवधारणा है। तो आपको याद हो गया होगा विधि के समक्ष समता का मतलब यूके से लिया गया और विधि का समान संरक्षण अमेरिका से लिया गया। अगर मैं ओवरऑल की बात करूँ कि अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, पूरे अधिकार, तो वो कहाँ से लिए गए हैं, अमेरिका पर से लिए गए हैं। और इसमें जो विधि के समक्ष समता ने विधि किसी भी व्यक्ति के साथ यानी समान व्यवहार नहीं करेगा, वो हमने कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिए हैं। और ये विधियों का समान संरक्षण अमेरिका से लिया गया। तो विधि से जो आर्टिकल हमने हमारी जो ट्रिक बन के वो आर्टिकल 14 आपको क्लियर हो गया होगा। विधि ने धर्म को लो कर अस्पृश्यता की उपाधि दी, यानी विधि ने धर्म को लो किया और अस्पृश्यता की उपाधि दी। हमने आपको ये डिटेल से बताया गया है। आपने केवल आपको विधि शब्द याद रखना है और विधि शब्द के अंतर्गत ही आपको ये याद करके जहां पर भी विधि लिखे आपको दिखाई दे वहां पर आर्टिकल 14 होगा। ठीक है। अब दूसरा जो हमारा जो पॉइंट है या दूसरा जो हमारा जो अक्सर है यानी दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो है धर्म। और जहां पर भी धर्म की बात होगी तो हमारा आर्टिकल कौन सा निकल के आएगा, 15। कौन सा निकल कर आएगा, 15। यानी हम अब बात करते हैं कि इसकी धर्म, मूलवंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। हम देखो ये भाषा थोड़ी टफ है, लेकिन आपको बस ये याद रखना है कि धर्म, मूलवंश, लिंग, जन्म स्थान, यहाँ पर 4 बात से देखो। आजकल एग्जामों का ट्रेंड बदल गया है। आजकल ये नहीं पूछते हैं कि धर्म की कौन सी संविधान के अंदर, आप वो पूछते हैं कि जो संविधान का आर्टिकल 15 है उसमें मुख्यतः कितनी बातों पर फोकस किया गया है। मुख्यतः इस आर्टिकल में 4 बातों पर फोकस किया गया है। सबसे पहले कौन सा, पहले इसमें धर्म की बात कही गई है और दूसरी मूलवंश की बात की गई है और तीसरी लिंग की बात कही गई है और चौथी जन्म स्थान की बात कही गई है। इसमें मुख्यतः 4 बातों पर जोर दिया गया है, धर्म, मूलवंश, लिंग, जन्म स्थान। किसका, धर्म की बात कही गई है, मूलवंश की बात कही गई है और लिंग की बात कही गई है और जन्म स्थान की बात कही गई है। तो लेकिन आजकल एग्जामों का ट्रेंड ये इससे भी ज्यादा बढ़ गया है। अब वो आपको ये एग्जाम में ये नहीं पूछेंगे कि ये कौन से आर्टिकल में लिखा है और कितने शब्द लिखे हुए हैं। अब वो पूछता है कि क्रम बताइए उनका। आपको ये क्रम में आगे पीछे देंगे, कभी मूलवंश आगे दे देगा, धर्म पीछे दे देगा, लिंग उसके आगे दे देगा और जन्म स्थान उसके आगे दे देगा। तो आपको इन शब्दों पर मुख्यतः फोकस करना है। किस पर, धर्म, मूलवंश, लिंग और जन्म स्थान। सबसे पहले बात देखो धर्म की है, तो धर्म का सब पहला शब्द क्या है, धर्म का ही है। कौन सा है, धर्म का ही है। और फिर कौन से शब्द है, मूलवंश, लिंग, जन्म स्थान। इनका क्रम आपको याद होगा, इनकी जो हायरार्की है वो आपको याद रखनी होगी। धर्म, मूलवंश, लिंग, जन्म स्थान, कितने शब्द है मैंने बता दिया। धर्म का से संबंधित कौन सा आर्टिकल है, वो 15 है। उसमें मुख्यतः 4 बातें बताई गई हैं, धर्म है, मूलवंश है, लिंग है, जन्म स्थान है। तो इनका क्रम याद आप रखोगे, धर्म, मूलवंश, लिंग, जन्म स्थान, इनका क्रम दे देंगे आपको और एग्जाम में आप इसको गलत कर बैठेंगे। अगर धर्म की बात करिए तो पहला अक्षर तो धर्म का फिक्स होगा और लास्ट का जो अक्षर होगा वो जन्म स्थान से होगा। आपको यूँ समझ ले, देखो ये मूलवंश और लिंग यहाँ पर 2 यानी हमने बिंदु के रूप में लगाया गया। देखो मूलवंश और लिंग यानी न कि जो बिंदु हमने लगा रखे ये दोनों बीच के अंदर आएंगे, दोनों क्या आएंगे, बीच के अंदर आएंगे। तो पहला धर्म और जन्म स्थान यानी लास्ट के 2 अंक है। धर्म पहला है, जन्म स्थान लास्ट का है और मूलवंश लिंग कितना है, इसके बीच के अंग, मूलवंश लिंग। तो आपको याद होगा धर्म, मूलवंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर संविधान किसी भी व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार या नकारात्मक अवधारणा यानी इसके आधार पर यानी आपको विभेद का प्रतिषेध नहीं करना होना पड़ेगा। इस आपको मैं थोड़ा डिटेल से बता दूं, यानी ऐसा कभी भी नहीं होगा कि अगर आपका धर्म कोई और है, अगर आप ईसाई हो, अगर आप यहूदी हो, आप अगर मुस्लिम हो, अगर आप हिंदू हो, तो हमारे संविधान को कोई मतलब नहीं आप किस धर्म से रिलेटेड करते हो। हमारा धर्म है वो हम किसी भी धर्म को हो उसका सम्मान संरक्षण देता है। यानी किसी भी व्यक्ति के आधार पर, इसका मतलब यही हुआ किसी भी व्यक्ति के आधार पर, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्योंकि अगर वो मुस्लिम है तो उसको सरकारी नौकरी में कम यानी चांस दिया जाएगा, अगर वो धर्म के आधार पर कम यानी कहीं अगर वो यहूदी है तो उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। वही बात है मूलवंश की, अगर ऐसा कभी भी नहीं होगा। अगर हम देखें, अगर कोई नॉर्थ ईस्ट में पैदा हुआ है, कोई साउथ में पैदा हुआ है, कोई ईस्ट में पैदा हुआ है, तो कहीं पर भी जन्म वंश के मूल वंश के आधार पर यानी उसके साथ यानी ये मतलब है जन्म स्थान पर, इसका मतलब ये इसका बात है जन्म स्थान, उसका जन्म भारत के किसी भी हिस्से में हो उसके ऐसा कभी भी उसके साथ
भेदभाव नहीं किया जाएगा कि उसका जन्म वहाँ केरल में हुआ, उसका जन्म बिहार में हुआ है, उसका जन्म नागालैंड में हुआ, उसका जन्म राजस्थान में हुआ, उसका जन्म महाराष्ट्र पर आधार पर हुआ है। और बात करें मूल वंश की, किसी भी व्यक्ति के आधार को मूल वंश के आधार पर हम यानी उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकें कि उसका वंश तो ये है, वो राजपूत से कैटेगरी से करता है, वो जाट से रिलेटेड करता है, वो एक यानी एक कुमाऊत प्रजाति से है, और यानी उस यानी कौन सी वंश से है, इस किसी भी आधार पर उससे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। मूल वंश कहने का मतलब उसका वंश यानी जिस वंश से रिलेटेड है उसके वंश के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। और जो लास्ट अक्षर है वो है लिंग, यानी कोई व्यक्ति अगर लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, अगर कोई व्यक्ति पुरुष और महिला के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि अगर कोई महिला औरत अगर वो मजदूरी कर रही है तो उसे कम पैसा दिया जाएगा पुरुषों की तुलना में, क्योंकि पुरुष ज़्यादा काम करते हैं, तो उसको लिंग के आधार पर कभी भी यानी उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अभी तक हम लिंग दो ही मानते हैं, एक पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, लेकिन आजकल हमारे नए ट्रेंड में जो आ गया है वो आपको मालूम होगा, जो आपने जो एक और ट्रेंड जो LGBT कम्युनिटी के जो लोग हैं वो आपको जानते होंगे, उनको भी एक अलग यानी अब से तीन लिंग माने सुप्रीम कोर्ट ने अगर संविधान के अंदर लिख दिया जाएगा। अभी तक लिखा नहीं, अभी तक हम 2 मेल और फीमेल के बारे में कन्वर्ट लिंग की बात करते हैं। अब LGBT कम्युनिटी के भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अब लिंग की मान्यता कर रहे हैं, यानी हमें सुप्रीम कोर्ट पर यानी दबाव डाल रहे हैं कि उन्हें भी संविधान के अंदर शामिल किया जाए। तो ये आपको इन जन्म मूलवंश लिंग जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब तीसरा जो हमने सर लोक, देखो इंग्लिश में लोक यानी ताला, और हमने बना दिया हिंदी में क्या लोक। तो लोक के बना लोक मतलब लोक नियोजन के विषय की में अवसर की क्षमता। लोक नियोजन का मतलब आप रोजगार से लिख सकते हैं। ये इक्पोल यानी राज व्यवस्था की भाषा के अंदर ही शब्द है। अगर इन शब्दों का अर्थ समझ में आ गया तो आपको ये आर्टिकल आसानी से याद हो जाएंगे। तो नियोजन का मतलब रोजगार, लोक नियोजन यानी लोग रोजगार के विषय में अवसर की क्षमता, यानी किसी भी व्यक्ति को रोजगार के यानी अगर कोई व्यक्ति कहाँ से रिलेटेड उसको रोजगार में सम्मान संरक्षण दिया जाएगा, उसके सम्मान व्यवहार किया जाएगा। मुख्यतः जो 5 आर्टिकल है वो समानता की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? समानता की। तो लोग रोजगार यानी कोई भी व्यक्ति किसी भी रोजगार में उसके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर वो निम्न रोजगार कर, अगर वो जूती काट रहा है तो उसके साथ अलग व्यवहार किया जाएगा, अगर कोई ऊंचा व्यक्ति है अगर है तो उसके साथ अलग व्यवहार किया नहीं। रोजगार के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा, उसके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। अब चौथा जो शब्द हमने दिखा अस्पृश्यता, क्या है? अस्पृश्यता। सबसे पहले तो आपको मैं इस शब्द के बारे में बताता हूँ। अस्पृश्यता ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यानी आपको चाहे यूपीएससी हो, चाहे स्टेट पीसीएस हो, चाहे रेलवे हो, यानी भारत की कोई भी एग्जाम हो, ये आर्टिकल बहुत से एग्जामों में पूछ लेते हैं। कौन सा आर्टिकल है? अस्पृश्यता की जो बात होती है वो संविधान के किस आर्टिकल में होती है? वो आर्टिकल 17 में बात होती है। कौन से आर्टिकल में बात होती है? 17 में। अस्पृश्यता का अंत और उसका आचरण निषिद्ध है। अस्पृश्यता का अंत और उसका आचरण निषिद्ध है। अस्पृश्यता का अंत और उसका आचरण निषिद्ध आर्टिकल 17 में बात की गई है। अस्पृश्यता, मैं आपको बता दूं कि कोई मुझे ये नहीं बता सकता कि अस्पृश्यता का मतलब क्या है। भारत के संविधान में इस शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। यानी आपको जानकर यानी आपको ये मैं बता दूं कि जो अस्पृश्यता का मतलब संविधान में कहीं पर भी परिभाषित नहीं किया गया है कि अस्पृश्यता का मतलब ये होगा। जिस प्रकार हम संविधान के मूल ढांचे के बारे में जानते हैं कि मूल ढांचे का मतलब अभी तक संविधान के अंदर परिभाषित नहीं किया गया है, तो उसी प्रकार मैं बता दूं अस्पृश्यता को संविधान के अंदर नहीं परिभाषित किया गया है। नहीं कोई इसके लिए अधिनियम बनाया गया है कि किसी अधिनियम में ये बता दिया गया कि अस्पृश्यता का मतलब ये है। हालांकि मैं आपको बता दूं, हालांकि मैसूर उच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 17 के मामले में व्यवस्था दी है कि जो शाब्दिक एवं व्याकरणिक समझ से परे इसका प्रयोग ऐतिहासिक है। इसका संदर्भ कुछ वर्गों के कुछ लोगों को उनके जन्म एवं कुछ जातियों के आधार पर सामाजिक निध योग्यताओं पर बताया गया है।
यानी मैसूर उच्च न्यायालय ने इसकी जो परिभाषा दी है वो कुछ जन्म पर और कुछ जातियों के आधार पर इसके बारे में टिप्पणी की है कि कोई किसी भी व्यक्ति को जन्म के आधार पर और उसकी जाति के आधार पर अस्पृश्यता नहीं करेगा, यानी अनटचेबिलिटी की बात करेंगे। किसकी अनटचेबिलिटी, यानी उसकी जाति के आधार पर और उसके जन्म के आधार पर उसकी अनटचेबिलिटी नहीं करेंगे। अगर मैं आपको तो सुप्रीम कोर्ट ने भी थोड़ी इसके बारे में बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया कि निजी व्यक्ति और राज्य का जो संवैधानिक दायित्व होगा वो इस अधिकार के हनन को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाएंगे। यानी निजी व्यक्ति और राज्य, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य पर छोड़ दिया है कि ये जो अस्पृश्यता जो शब्द है वो राज्य की जो सरकार है वो इसके बारे में यानी वो हर बार कदम उठाएंगे यानी और इसके बारे में बताएंगे। लेकिन अस्पृश्यता का संविधान में कहीं पर परिभाषित नहीं किया गया है और कहीं भी संविधान में नहीं बताया गया। हालांकि यानी 1976 में अस्पृश्यता अधिनियम लाया गया है और 1955 में मूलभूत संशोधन इसमें किया गया। अब इसका अलग से एक कानून बना दिया गया, उसका नाम है नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम 1955 के नाम से हम उसे जानते हैं। 1955 के नाम से जानते हैं, यानी नागरिक रक्षा अधिनियम है वो 1951 है। उसके अंदर इसकी बात की गई है, लेकिन अस्पृश्यता को परिभाषित नहीं किया गया है। यानी अस्पृश्यता के आधार पर यानी अनटचेबिलिटी किसी भी व्यक्ति के साथ हम नहीं कर सकते, वो भारत के संविधान के अंदर 17 में है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। और बात की गई है उपाधि की। देखो, सेना या विधि संबंधी सम्मान के सिवाय सभी उपाधियों पर रोक लगा दी गई है। देखो, सबसे पहले यह भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है उपाधि, यानी सेना यानी मिलिट्री और विद्या, यानी सेनेटरी और विद्या संबंधी जो उपाधि हम दे सकते हैं वो दे सकते हैं, और किसी भी प्रकार की उपाधि हम नहीं किसी व्यक्ति को दे सकते। जैसे हम पहले संविधान में इससे पहले हमारा भारत देश आज़ाद था, उससे पहले हम किसी भी, जैसे गांधी है उसको हम बापू की उपाधि देते हैं, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल को लोहा पुरुष कहते हैं। इसी प्रकार से अनेक व्यक्ति को अनेक उपाधि दी जाती है। डॉक्टरी में, अर्थशास्त्र में जो जिसने फिजिक्स में काम किया, जिसने यानी अपने भौतिकी क्षेत्र में काम किया, उसे अलग तरीके से अलग नाम हम दे देते हैं। लेकिन हमारे संविधान ने उसे बंद कर दिया है। अब केवल सेना और विद्या से संबंधित ही उपाधि हम दे सकते हैं और अन्य उपाधियों पर हम सरकार ने रोक लगा दी है। तो ये ट्रिक आपको बहुत ही पसंद आई। हमारा ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि हमने ये डिटेल से बताया है। अगर आपको इस वीडियो को डिटेल से अगर आपको ये सुन लेंगे तो आप कभी भी इस वीडियो को नहीं भूल पाएंगे। अगर आप इस वीडियो को पूरा नहीं भी सुनते तो कम से कम विधि ने धर्म को लोक कर अस्पृश्यता की उपाधि के लिए ट्रिक आपको याद हो जाएंगे। विधि, धर्म और लोक अस्पृश्यता यानी विधि के ये सभी आर्टिकल समानता की बात करते हैं। विधि ने यानी विधि के समान सब समान है, धर्म के आधार पर सब समान है, और रोजगार में सब समान होगा, और अस्पृश्यता में समान होगा, और उपाधि यानी सेना और विद्या संबंधी कोई उपाधि भारत के अंदर कोई व्यक्ति धारण नहीं करेगा। तो ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें।